वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान, सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 4 अरब की ग्रांट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को तबाही और नुकसानात का सामना है। कार्बन गैस के अखराज में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले 10 मुल्कों में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सियासी गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं, ये इनके लिए आखिरी वार्निंग है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी ताकतें नहीं खड़ी होंगी, ये जंग नहीं जीती जा सकती। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का यौम शहदा की तकरीब से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर है। ये नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दें और आप गैर जिम्मेदारी दिखाएं। पाकिस्तान और ईरान ने तय किया है दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अफगानिस्तान से भी कहा है कि हमें मायूस न करें। दुश्मन के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, किसी एक की कोताही हो तो सब पर तनकीद न की जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का यौम शहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब, कहा पुलिस में मजीद भर्तियां कर रहे हैं, कोशिश होगी इलाके के लोगों को भर्ती करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट का सिपह सलार की कायदाना सलाहियतों का एतराफ, जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इकॉनमिस्ट ने लिखा कि 18 जून को सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। आर्मी सफारतकार और सरमायाकार फील्ड मार्शल से बराह रास्त राब्ते में है। पाकिस्तान के नए सफारत हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम सरदार शेरबाज तातकजई और शरीक मुलजिम बशीर को जेल भेज दिया। मकतूला का भाई मरकजी मुलजिम जलाल खान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो की मुलाकात, कमेटी की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का कहना था सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आईनी एहतिसाबी इदारा है जिसका फाल होना खुशाइन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम, 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,42,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 1017 पॉइंट्स इजाफे से 1,42,052 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा अमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया पाक अमरीका वज़ीर खारजा ने राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला यमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत अमन व अमान के लिए इक़दाम कर रही है। आज वज़ीर आला हाउस में बाजोड़ जरगा हो रहा है जिसमें क़बायली अमायदीन और दीगर स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं ग्रांड जरगे में पायदार अमन के लिए सिफारिशात मुरतब करके मुतल्लिका फोरम को पेश की जाएंगी। 5 अगस्त दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। इनके अपने इस लीडर ने गोरिल्ला जंग का नाम दिया है इसको। ये एक फाशिस्ट ग्रोह है। जब पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ता है फसाद की कॉल देते हैं। पीटीआई ने दोबारा फितना और फसाद की कॉल दी। एहतजाज को गोरिल्ला जंग का नाम दिया जा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पीटीआई की एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं कल की एहतजाज की कॉल का नतीजा भी माजी की नाकाम कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। जब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है फसाद की कॉल दे दी जाती है। 9 मई वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए वरना रोज 9 मई जैसे वाकयात होंगे।
दिन दहाड़े आवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए और एहतसाब के इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा यह मुफादात का टकराव है। हुकूमत में रहकर जाती कारोबार को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। आज खुद नोटिस लिया जाए। 44 अरब रुपए जुर्माने के खिलाफ शुगर मिलों की दरखास्त पर समाअत। मुसाफ़क़ती कमीशन ने केस 22 सितंबर तक मुअख्खर कर दिया। मुसाफ़क़ती कमीशन ने कहा मजीद ताख़ीर या अल्तवा नहीं दिया जाएगा। 22 सितंबर से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। इसराइली वज़रा और आबादकार गिरोहों का मस्जिद अक़सा पर धावा काबिल मुज़म्मत है। इससे दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों को दुख पहुंचा। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइली इश्तिआल अंगेजियां अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रही हैं। इसराइल फ़लस्तीन और पूरे खत्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी और जाहिलियत के खात्मे का मुतालबा करता है। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाने वाली खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गजा पर इस्राइली फौज के हमलों में तेजी आ गई। पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ पर बमबारी में मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इमदादी मराकज़ पर खुराक के मुतलाशी 65 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। इसराइली फौज की अमरीकी इमदादी मरकज पर अंधाधुंध फायरिंग। 15 साल के बच्चे की एक आंख जाया हो गई। गजा में गजाई किल्लत से मजीद 6 अफराद ने दम तोड़ दिया। भूख से अमवात की तादाद 175 हो गई है। लिंडीपॉल्स के ग्लेशियर से 28 साल बाद नजीरुद्दीन नामी शख्स की लाश मिल गई। नजीरुद्दीन बर्फानी तूफान के बायस लापता हो गए थे। लाश की शनाख्त जेब से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड से हुई। ओवल में सनसनीखेज टेस्ट भारत के नाम। इंग्लैंड से 5वां मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। आखिरी दिन मेजबान टीम को 35 रन दरकार और 4 विकेटें बाकी थी। मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग रिकॉर्ड 374 रन के हदफ में आड़े आ गई। रूट और ब्रुक की सेंचुरियां कम न आई। इंग्लैंड सिर्फ 6 रन से मैच हार गया। और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हफ्ते गरज चमक के साथ बारिशों और तूफानों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के लिए बर्फानी झील के फटने से मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया।